वो आपका रिस्ट स्पिनर है। रिस्ट स्पिनर जब आपको विकेट्स नहीं लेके देगा, आपने किस लिए खिलाया उसको? I can understand Osama playing his first game World Cup and then he dropped the catch, poor guy. So that drop catch must have given lot of confidence उसका चला गया होगा. And that's where the whole team and especially the skipper should have gone up to him, hugged him in the break. कि कोई बात नहीं, focus, move on. बट एटलीस्ट राइट फील्ड प्लेसमेंट उसको देते वसीम भाई, उसको 5 ऑन साइड पे दिया मैं ताकि कप्तान की देखो ये बॉलर्स अब पिछले 4-5 साल से उसामा भी बड़े अरसे से खेल रहा है क्रिकेट. अभी इंग्लैंड में भी अच्छा करके आया है, काउंटी में भी अच्छा करके आया है, 100 में भी अच्छा करके आया है. अब इन बॉलर्स को अपनी फील्ड खुद पता होना चाहिए. इट्स इजियर टू ब्लेम कप्तान सब कुछ तो नहीं करेगा ना. अब शाहीन, हारिस रऊफ ये तो स्पेशलिस्ट वाइट बॉल के, दे शुड नो कि हमने क्या फील्ड करनी है, दुनिया की ऑपोजिशन क्या है, बिकॉज दे प्ले all around the world. सिंपल सी बात है ना, जब आप टीम मीटिंग करते हैं तो यू डिस्कस एवरी बैट्समैन. जैसे उनके पास प्लान था, उन्होंने देखा है, उनको पता है कि इफ्तिखार इज़ गुड अगेंस्ट पेस. वो जैसे ही उसको स्टार्ट मिला उन्होंने 3 ओवर रखे हुए थे जैम्पा के और पीछे वालों के लिए वो फ़ौरन उसको लेके आए हैं और वो बिल्कुल एग्जैक्ट उनका प्लान था नवाज़ के अगेंस्ट भी. तो हम लोग सिर्फ ये नहीं हो सकता कि आप बस बॉलिंग चेंजेस करते रहें फॉर नो रीज़न. राइट हैंडर नया आया है और डेविड वार्नर सेट खड़ा है, इफ्तिखार अच्छी बॉलिंग कर रहा है, हमने उसको हटा के हमने लेग स्पिनर लगा दिया लेफ्ट हैंडर. भाई जो सेट बैट्समैन है उसके लिए बॉलर आपने लगाना है, उसको पहले आपने फंसा के आउट करने की कोशिश करनी है. नए बैट्समैन को तो आप पकड़ ही लेंगे. फिर आप देखें नवाज़ अच्छी बॉलिंग कर रहा है, नवाज़ के फिगर्स बेहतर थे, इफ्तिखार के फिगर्स बेहतर हैं. उसामा अंडर प्रेशर है, एक तो कैच छूट गया, ऊपर से उसको रन्स हो रहे हैं, हारिस रऊफ को रन्स हो रहे हैं. आपने उनके 3 ओवर उसके 5 ओवर उसके आपने नहीं कराए. हाँ, 2 हसन अली जो बेहतर बॉलिंग कर रहे थे, 7 ओवर उनके नहीं. और आपने तो इतने बड़े मैच में जब इतना बड़ा मार्जिन होता है वहाँ पे ये मिस्टेक बहुत बड़ी होती है. इसी में ही हो सकता है 30-40 रन का फ़र्क पड़ जाता. Another question. भाई आप कह रहे थे ना कि बॉलर्स को अपनी फील्ड प्लेसमेंट खुद पता होनी चाहिए. वो उसे कैसे पता होगी जब उसके पास गेम अवेयरनेस नहीं है? जब आप उसे 2-2, 3-3 मैचेस से हम सिलेक्ट करेंगे प्लेयर्स तो कैसे आएगी गेम अवेयरनेस? गेम अवेयरनेस देखो, ये हम उसामा की नहीं बात कर रहे, हम तो जनरली मैं उसामा की बिल्कुल बात कर रहा हूं. आप एज अ कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप अपने प्लान्स देते हो ना बॉलर को, इट मींस कि यू नॉट गिविंग हिम द कॉन्फिडेंस. भाई उससे पूछो, वो मास्टर है, सारी जिंदगी बॉलिंग करके अच्छी परफॉर्मेंस के ऊपर सिलेक्ट होके आया है. उससे कप्तान को पूछना चाहिए, कोच को पूछना चाहिए कि तेरी फील्ड क्या है, तू किधर कंफर्टेबल है, किधर आउट करके देगा. ये तरीका है कॉन्फिडेंस देने का. इंटरेस्टिंगली आई डिड नॉट सी एनी फुटेज टुडे थ्रू आउट. और हमारे पास वो दूसरी वाली फीड आती है, शायद आप लोग, एक तो आप लोगों को आती है जिसमें इश्तिहार भी चल रहे होते हैं और दूसरे हमारे पास एक डायरेक्ट फीड भी आ रही होती है. आई डिडंट सी बाबर एक्चुअली गोइंग एंड टॉकिंग टू उसामा एट एनी पॉइंट. एक चीज़ ज़रूर यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ. एक और चीज़ जो मालिक हम डिस्कस कर रहे थे उस टाइम, हसन अली जब गेंद थोड़ा सा रिवर्स शुरू हुआ है और वो आके बैक ऑफ लेंथ विकेटों में बॉल कर रहा था, तो उस टाइम स्क्वायर लेग और फाइन लेग इतने अंदर थे, अंपायर से भी अंदर था स्क्वायर लेग, और आपके सामने मिच मार्श खेल रहा है और उसकी पिकअप शॉट आपको पता है कि मिड विकेट है. थर्ड मैन रखने की क्या ज़रूरत है? आप तो विकेट को अटैक कर रहे हैं. अगर आपने रखना है कि उसने ये पिकअप शॉट मारा तो आपके 3 फील्डर वो वाले क्यों नहीं हो रहे?